ये मेरे भाई बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ दिन पहले इनको 5,000 रुपया जुर्माना, लेकिन वो इन्हें जो जुर्माना हुआ है वो एसी साहब का जो गनमैन है उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। इनका जो कुलीग है उसी ने इसके मुंह पे कहा। एसी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनके साथ बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये FIR के आर्डर हो गए थे, वो तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारे कहने पे शफकत की। ये बात बदतमीजी का मामला था, ना कि रेट वाले जितने हैं ये सारे इशू हुआ था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया भाई एसी साहब के साथ बदतमीजी करी है। मैंने कोई ऐसी एसी साहब के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। उनके गनमैन से आपने कोई गनमैन के साथ बदतमीजी करी, किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करी। वो मेरी दुकान पे आए, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में बैठा। मैं ये चाहूँगा कि मैं DC साहब से और AC साहब से और अंजुमन ताजरान से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें पीछे से फार्म से सस्ता माल लेकर दें, हम दुकानदारों को रिलीफ देंगे। जब हमें महंगा मिलेगा तो हम तो खुद ही महंगा देंगे। जब हमें महंगा मिलता है हमें जो फार्म जो है ना जी, जो फार्म मालिक हैं जो इनको सप्लाई करते हैं उनको क्यों नहीं पूछती गवर्नमेंट? वो फार्म पे जाएं, हमें साथ हमारी गाड़ी ले जाएं। हमारी 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है, 20-20 लाख रुपए हमारी पेमेंट होती है। हमें वो सस्ता लेकर दें। अगर हम अपने मार्जिन से ऊपर बेचें फिर हम कसूरवार हैं। जब हमें महंगा मिलेगा तो हम कैसे सस्ता देंगे? जी जी। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। नौमुंतखब अंजुमन ताजरान के सदर गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस हड़ताल के हवाले से उनका क्या कहना है। आखिर वो ताजिरों को किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा अंजुमन ताजरान और इंतज़ामिया के बीच में जो अंजुमन ताजरान है वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस हद तक ये कोऑपरेट कर रहे हैं ताजरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएंगे कि काफ़ी बड़ा एक मसला बना हुआ है, मुर्गी की गोश्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ताजरान बहुत ही इस टाइम दुश्वारी का सामने है उन्हें। ये जो रेटों का प्रॉब्लम है ना जी, ये पिछली प्राइस कंट्रोल मीटिंग में हम दरिया खान से चिकन वालों को कलूर कोट से बखर से लेकर गए थे DC साहब के पास। तो हमारी उनसे बात हुई, हमने कहा भाई इन्हें मिल रहा है 430 से 31 रुपये किलो और आप इन्हें कह रहे हैं भाई ये बेचें 394 रुपये किलो। तो ऐसे कैसे होगा? 50 रुपये किलो लेस पे कौन बेच सकता है? आप जो फार्म वाले हैं, जो मुर्गी सप्लायर हैं, आप उन्हें पाबंद करें कि वो इन्हें रेट पे मुर्गी दें। उसके बाद जो इनका नफ़ा है 10 है, 15 या 20 रुपये रख के वो आप उन्हें रेट दे दें। तो उन्होंने हमारे साथ वादा तो किया था, लेकिन अगले दिन फिर वही मसाइल, जुर्माने, चालान। तो इन्होंने बार बार एक चीज़ सामने आ रही है कि AC साहब आते हैं और वो चालान कर देते हैं या वो जुर्माना लगा देते हैं, वो अरेस्ट करके ले जाते हैं। इस हवाले से आप इनको कैसे सपोर्ट करेंगे? हम इनके साथ हैं। पहले भी उस दिन पकड़ कर लेकर गए ने, मैं इनके पीछे गया, उन्हें AC साहब से कहा भाई इनका नुकसान हो रहा है, आप मेहरबानी करें और 1 रुपया जुर्माना नहीं हुआ किसी मुर्गी वाले को। मैं ये सामने खड़े हैं 14 के ये मेरे भाई बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ दिन पहले इनको 5,000 रुपया जुर्माना, लेकिन वो इन्हें जो जुर्माना हुआ है वो AC साहब का जो गनमैन है उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। इनका जो कुलीग है उसी ने इसके मुंह पे कहा है, उसकी वजह से हुई है। लेकिन अभी जब तक हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, वो इन पे FIR के आर्डर हो गए थे, वो तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारे कहने पे शफकत की। तो ये बात बदतमीजी का मामला था, ना कि रेट वाले जितने हैं ये सारे खड़े हैं। 15 कम से कम 15 मुर्गी बानों को लेके गए, सारे वापस इसी तरह आए, सिवाय इसके 2 सब्जी वाले थे। इन्हीं के कुलीग ने कहा है वहाँ पे, शायद वो खड़ा हो यहाँ पे कोई, उसने कहा बदतमीजी की थी तो उस वजह से जुर्माना किया। और वो भी AC साहब ने वह इस्तगासा भेज दिया था, SHO साहब से रिक्वेस्ट करके रुकवाया। उन्हें कहा भाई मेहरबानी करें, गरीब आदमी है ये, इनके 15-20 हज़ार लग जाएंगे। हाँ चलिए सर, ये तो मामला हल हो गया कि बदतमीजी का मामला था, ना कि रेट वगैरह का मसला था। अब ये बताएंगे कि आप ताजिर जो हमारे दुकानदारान हैं बाज़ार के, उनको किस तरीके से आप सपोर्ट देंगे कि उन्हें भी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना चाहिए? और इसके अलावा आप ये बताएंगे कि आप आखिर हुकाम आला तक ये बात कैसे पहुँचाएँगे कि इनको जल्द अज जल्द, क्योंकि एक दिन भी सर इनकी अगर दिहाड़ी या मजदूरी नहीं होती, इनके घर के निज़ाम नहीं चलते, तो ये मामला जल्द अज जल्द सॉल्व होने के लिए है। इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? बातचीत DC साहब से भी हुई है, AC साहब से भी हुई है।
देखो ये कोई यहाँ का मामला नहीं है, ये पूरे पंजाब का मामला है, पूरे पंजाब में यही पोजीशन है। ये उनके साथ मुज़ाकरात पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे चल रहे हैं। चौधरी काशिफ साहब इस्लामाबाद और ज़ुबैर साहब लाहौर में, वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अल्लाह करेगा इसका अच्छा हल निकल आएगा इंशाल्लाह। सर अभी तक ताजरान को क्या पैगाम देना? अमन से रहे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। हम भी इनके साथ हैं और हमारे सारे दोस्त इनके साथ हैं। अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा हल निकाल लेगा। सर बार बार जुर्मानों की बात की गई है, उस हवाले से अगर आप एसी साहब से मीटिंग करके इनके हवाले से कोई बात करें तो वो क्या करें? एसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जो हमें हुक्म दिया गया है हम उसकी अमाइंडमेंट कराएंगे। आज भी यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है, जुर्माने की जो एक शरह है वो बराबर रखी गई है। इनका बार बार ये कहना है कि जुर्माना कम से कम दुकानदार की पॉकेट को देख के दिया जाए। उस हवाले से आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना जी, वो ये नहीं है अभी पॉकेट को देख रहे हैं। वो कहते हैं भाई जो ये रेट ज़्यादा लगा रहे हैं उस पर जुर्माना करेंगे तो ये रुकेगा, और कोई वो नहीं है, वो कोई इशू भी नहीं है। सर क्या रेट भी मतलब जुर्माने की शरह भी ऊपर से मुख्तस होकर नहीं, जो देखो जी अफसरों को कहा गया है वो तब भी कर रहे हैं ना जी। जो अफसर को कहा जाता है, आप अखबार पढ़ें, आज के सारे अखबार, डीसी साहब ने कहा है भाई जो भी रेट जायद लगा। सर मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है, मेरा मेन मुद्दा ये है कि पूरे पंजाब में हम मानते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम तर इश्यूज़ हम मानते हैं, इवन पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चल रहा है। ठीक है, ये बताएं कि दरिया खान की जो ताजिरान हैं उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव आप हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस हवाले से आप बताएंगे कि आप एसी साहब से कोई तो ऐसी अपील करेंगे? देखो जी ये आप बखर देख लें, आपके साथ ऐसे कलूर कोर्ट चले जाएं, इससे ज़्यादा जुर्माने हो रहे हैं। वो एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पे अमल करवाना है, जो हमने रेट दिया है उस पर हमने अमल दरामद कराना है, और कोई भी बात नहीं है। बकाया इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, कोशिश में है, अल्लाह करेगा कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा। और गवर्नमेंट जो फार्म जो है ना जी, जो फार्म मालिक हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, उनको क्यों नहीं पूछती गवर्नमेंट? एग्जैक्ट हमारा पॉइंट भी यही। हाँ, ये तो गरीब लोग हैं, इनका मकसद है मसाइल। इन्होंने तो 1-1 किलो आधा किलो बेचना है। वो आते हैं सुबह के वक्त देकर चले गए, किसी को 50 किलो, किसी को 100 किलो, किसी को 200 किलो। सर क्या आप ये अपील करेंगे एसी साहब के सामने कि मसले की जड़ को पकड़ा जाए, ना कि मसाइल पैदा हो रहे हैं जिनके साथ? ये एसी साहब का काम नहीं है, ये डीसी साहब का है, क्योंकि डीसी साहब की तरफ से जो भी रेट मुकर्रर होता है वो उस पर आगे अपना। मेरी बात नहीं समझे, डीलर्स का भी कोई कसूर नहीं है, ना इनका कसूर है। बेसिक जो कसूर है वो आपके कहने के हवाले से फार्म्स वालों का है, जो मेन मतलब इस चीज़ है ना जी, जो डीलर्स हैं, जो फार्म वाले हैं, उनका कसूर है। देखो जी जब वो 30 रुपए महंगा देंगे ये कैसे बेचे? तो उन्हें कौन पकड़ेगा? डीसी साहब और एसी साहब पकड़ेंगे ना जी। हमने डीसी साहब से अपील की है, भाई आप मेहरबानी करें इनका रेट वो दिलवाएं जिसमें इन्हें भी प्रॉफिट हो। अगर ये नुकसान में जाएंगे कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? बहुत शुक्रिया सर। तक ये आप देखो ऊपर तक मुज़ाकरात चल रहे हैं पंजाब पाकिस्तान लेवल तक, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो इस टाइम डीलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं, बात करते हैं उनसे और देखते हैं ये कि आखिर क्या जवाब देना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? साबिर हुसैन। सर क्या कहना चाहें? मैं कहना ये चाहूँगा कि मैं डीसी साहब से और एसी साहब से और अंजमन ताजरान से हमारे ये रिक्वेस्ट है, हमें पीछे से फार्म से सस्ता माल लेकर दें, हम दुकानदारों को रिलीफ देंगे। जब हमें महंगा मिलेगा तो हम तो खुद ही महंगा देंगे। जब हमें महंगा मिलता है हमें आपका कहना यह है कि कसूर डीलर्स का भी नहीं है, कसूर फार्म्स वाला, सिर्फ फार्म का है। ऊपर बड़ी बड़ी कंपनी है उनका कसूर है। हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एसी साहब से, मुतलका दरिया खान का एसी साहब से कि वो फार्म पे जाएं, हमें साथ हमारी गाड़ी ले जाएं। हमारी 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है, 20-20 लाख रुपए हमारी पेमेंट होती है, हमें वो सस्ता लेकर दें। अगर हम अपने मार्जिन से ऊपर बेचें फिर हम कसूरवार हैं। जब हमें महंगा मिलेगा तो हम कैसे सस्ता देंगे? जी जी सर इसके अलावा बताएं कि क्या अपील करना चाहेंगे हुकाम आला से भी कि आखिर अब जुल्म की इंतहा? हम हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ें। चूज़ा है, फीड है, फार्मर हैं। जब वो ऊपर से बात होगी तो हमारी बात भी कोई सुनेगा। तो ऐसे जब उनको रिलीफ उनकी तरफ से हमें मिलेगा, हम गरीब दुकानदारों को देंगे। लिहाजा हुकूमत इस टाइम बहुत ही जुल्म कर रही है। हमारा वज़ीर आला मरियम नवाज़ से भी अपील है,
बकर डीसी साहब से भी अपील है, मुतलका तहसील दरिया खान के एसी साहब से भी अपील है कि हमारे साथ गुजारा करें। हम भी गुजारा करते हैं, ये नहीं कि उनका भी मसला है, पूरे पंजाब का मसला है, लेकिन वो हमारे साथ थोड़ा एग्रीमेंट करें, कोई हमारी बात सुने। चलो लिस्ट गलत आ गई है, ऊपर से रेट ज़्यादा है, वो आएँ 200-400-500 रुपये जुर्माना कर लें। ये क्या एक दुकानदार 1000 रुपया नहीं कमाता, 5000 रुपया जुर्माना करके चले जाते हैं। तो इसमें तो दुकानदार ने हमारे पहले कर्जाई हैं, बार बार उन पे बोझ आ रहा है, कर्जों में डूबेंगे और कर्ज़ों में डूबेंगे, इसलिए हमने माल बंद कर दिया है। हम तो नहीं दे सकते, हम तो 80 लाख रुपया सारी रात गाड़ियाँ भगाते हैं, 80 लाख पेमेंट होती है। जब हमें कुछ नहीं बचेगा हम कैसे चलाएँगे? जिस तरह हमारी जान में जान थी हमने इनको चलाया, अब हमारी जान नहीं चलती। जितना कोऑपरेट हो सकता था जी हमने किया है, अब हमारे बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। उर्दू की टीम के साथ वो दुकानदार मौजूद हैं जिनके बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या एक गलत बयानी की गई। गुलाम अली अंसारी जो हैं अंजुमन ताजिरान के सदर, उनकी तरफ से इनसे बात करेंगे और देखेंगे आखिर ये क्या कहना चाहेंगे इन तमाम तर बातों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या इशू हुआ? इश्यू होया था कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाया भाई एसी साहब के साथ बदतमीज़ी करी है। मैंने कोई ऐसी एसी साहब के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करी। उनके गनमैन से आपने कोई बदतमीजी? कोई गनमैन के साथ बदतमीज़ी करी, किसी के साथ भी बदतमीज़ी नहीं करी। वो मेरी दुकान पे आए, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में बैठ के चला गया। मेरे ऊपर ताजरान के सदर ने इल्ज़ाम लगाया है, चाहे वो गलत समझा उसने। मैं 3 घंटे से जेल के अंदर था, मुझे कोई पता नहीं है। इस टाइम इधर आया, दफ्तर के अंदर आया, तो एसी दफ्तर के अंदर आया तो जुर्माना अदा किया? 5000 रुपये जुर्माना अदा कराया मैंने। ताजरान के सदर का हक बनता था, वो कहता एसी साहब को पूछता, हमें सामने करता। मैंने कहा ये गार्ड खड़े हैं, पूछ लो, कोई बदतमीज़ी नहीं मैंने करी है। ठीक है, अब क्या कहना चाहेंगे आप गुलाम अली अंसारी साहब? गुलाम अली अंसारी को पहले इस बात का मुकम्मल पता होना चाहिए था, फिर तहकीक करनी चाहिए थी। जी वो करनी चाहिए थी, फिर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। एसी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनके साथ बदतमीज़ी करने का सोच भी नहीं सकते। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ वो दुकानदार मौजूद थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम कह लें या जिनके ऊपर गलत बयानी कह लें या एक बात हुई गुलाम अली अंसारी साहब की तरफ से। क्या कहना था इनका ये भी आपने देखा। हम कोशिश करेंगे हम इंतज़ामिया से भी बात करें और देखें कि आखिर असल मामला या असल माजरा क्या था, क्योंकि हम जैसे ही अपना जो है वो इंटरव्यूज़ कंप्लीट करके वापस आए तो फ़ौरी हमारे पास तशरीफ़ लाए और उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की गई है। बाकी चीज़ें भी दिखाते रहेंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से, तो देखते रहिए अलबरका उर्दू। सुनो, देखो और बोलो अलबरका उर्दू।